Hello students, my name is Nitish Chandra and I am lecturer in James Polytechnic College in Science and Humanity Department in Aurangabad, Bihar. So, I am teaching you applied mathematics which have SPT subject code 1615301, unit number 1, and the topic name is application of definite integral, in which we are studying volume of revolution, and this is lecture number 29. So, we are going to study about volume of revolution. So now we will see how the definite integration used to find volume. Earlier class we have seen how this is used as a to find the area. So here we will see through the what is volume of revolution. Suppose that volume of revolution. Okay, what is volume of revolution? Suppose that volume we know that suppose that this is cylinder. Okay, this will become this is cylinder, and we have to find volume. But how the cylinder is made? So what we will do? We will suppose that we will starting with one plate, one area. This is one area. Applying again one plate, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे जोड़ते जा रहे हैं हम लोग 7। तो ये क्या बन रहा है? एक पार्ट एक जब प्लेट के ऊपर प्लेट रखते जाते हैं तो एक 2D जो है 3D में चेंज हो जाता है। तो ये एरिया तो है ही, ये एरिया है ही, एरिया उसको अगर हाइट दे देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? एक वॉल्यूम बन जाएगा, यानी आयतन। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या करना है कि सपोज दैट कोई एरिया है। ठीक है, सपोज दैट कोई एरिया है ऐसे करके। ठीक है, अगर हम इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, कोई एरिया है सपोज दैट एक्स और वाई है, अगर हम इसी को एक्स एक्सिस के रोटेट करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? तो ये कोण बन जाएगा। कैसे? ये अगर रोटेट होगा तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ सर्कल बन जाएगा ऐसे, और ये जो है इसके अबाउट रोटेट हो रहा है एक्स एक्सिस के, तो ये जो है यहाँ पर ऐसे कोण बन जाएगा। ओके, तो हम लोग इसका एरिया जो है उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वॉल्यूम में रोटेट करके। तो ये क्या हो रहा है? ये रोटेट नहीं है, रिवॉल्यूशन हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, रिवॉल्व। जब 2D को हम रिवॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3D में बन जाएगा। 2D, 2 डायमेंशनल सनल को अगर हम लोग रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 3 डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशनल। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, जैसे अगर हम लोग अगर स्क्वायर ये हम लोग किसी इसको रोटेट करते हैं, अगर मान लो ऐसा है। ठीक है, अगर हम लोग इसको y के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, एक सिलेंडर बन गया। ठीक, सिलेंडर बन गया। ओके, उसी तरह अगर हम लोग किसी भी सपोज दैट कोण देख लिए, अगर हम लोग सर्कल को हाफ सेमी सर्कल को रोटेट करते हैं या फिर फुल सर्कल को रोटेट करते हैं, इसको भी अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल, ये बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत तरीके का होता है। मान लो एक कर्व ले लिए इस तरह से, कर्व ले लिए ऐसे। ठीक है, अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये इस तरह से ऐसे बनेगा।
फिर इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट रिवॉल्यूशन वॉल्यूम। अब हम इसको इसका 2D ये एरिया निकालेंगे, एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। तो हम लोग को यही वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या, वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन। इस पर हम लोग स्फीयर का निकालते देखते हैं, स्फीयर का। सो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन इज find the volume of the sphere of radius a. Okay, so solution will be like this. तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले कि तो इसका जो मैंने बताया था ग्राफ बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, सर्कुलर एक ग्राफ बनाएंगे ऐसे करके। ठीक है, एक सर्कल का एक ग्राफ बना लिए। ये क्या हो गया, x और -6 x डैश। ठीक है, ये 0 0 है, ये -a है और ये a है। ठीक है, रेडियस हो गया। और इसका हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं। ये क्या की स्ट्रिप ले ली। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इफ सेमी सर्किल है, इफ सेमी सर्किल x square plus y square equal to a square is revolve about x-axis and formed shape is इसको y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो नाउ अब हम लोग क्या किए हैं, नाउ टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस। So the volume of sphere, क्या हो जाएगा, we know that area of circle क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया को अगर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से -a, इसको इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो -a से a, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -a से a तक। ठीक है, तो -a से a रोटेट कर रहे हैं कहाँ। अब इसका एरिया क्या होगा, पाई y। अब सपोज दैट y या फिर हम एक काम करते हैं, ठीक है, 2πr। ठीक है, या फिर 2πr इंटीग्रेशन, इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं 2πr। इसका एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया
ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है 2πr। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक जा रहा है देखो 0 से y। ठीक है, तो dy इंटू dx। ठीक, और अगर हम लोग और भी करना चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो या फिर y इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं जो हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो ये कहां से था तो v बराबर -a टू a, और इसका ये एरिया क्या है तो ये क्या बन जाएगा 2π बाहर निकाल देंगे, यानी कि 2π इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया। अब y टू 0 dx। ठीक है, समझ में आ रहा है, हम लोग डायरेक्ट एरिया को कवर कर रहे हैं वो। तो -a पाई बाहर निकाल दिए तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर dx। ठीक है, अब वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये नया इक्वेशन बन गया, नया इंटीग्रल बन गया। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज जो है यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा v इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस a टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो वी नो द प्रॉपर्टी, वी नो द प्रॉपर्टी like minus a to a fx, it will become 2 into 0 to a fx d। ठीक, ठीक है, तो अप्लाई द प्रॉपर्टी वी विल हैव बाय अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी t volume will become as v equal to integration of 0 to a 2π ठीक है 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसीलिए अब दोनों को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा v इक्वल टू 2π a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू बाई 3, कहाँ से a टू 0। ठीक है, तो v इक्वल टू 2π a क्यूब माइनस ए क्यू बाई 3 -0 ठीक है, ये आ गया। तो v क्या आ जाएगा 2π इंटू 2a³ बाई 3, इसीलिए v इक्वल टू 4π a³। यही होता है ना हम लोग का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी दैट इसी तरह बनेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो हम लोग की इसी तरह कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम लोग देखते हैं इलिप्स कुछ निकालने के लिए, सपोज दैट वी हैव क्वेश्चन लाइक
इलिप्टिकल पाथ अगर निकालना हो, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन कुछ इलिप्टिकल पाथ जैसा रहता है, जैसे हो गया फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग एलिप्स। क्वेश्चन नंबर 2, यही इंपॉर्टेंट है, एसबीटी का सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम generated by revolving the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 about x axis. So the answer will be suppose that how to solve this question. First we will draw ellipse. Okay, first we will draw ellipse. अब इलिप्स को हम लोग इसको मूव करेंगे, सेंटर पर लेते हुए, ठीक है। ठीक है, इलिप्स। तो व्हाट इज द एक्स, ये हो जाएगा हमारा मेजर एक्सिस क्या होगा, माइनर एक्सिस क्या होगा। तो मेजर एक्सिस इज a0 0, मेजर एक्सिस क्या होगा और माइनर एक्सिस क्या होगा। ठीक, तो पॉइंट क्या होगा, a0 क्योंकि x के नीचे क्या है, a है, ये हो जाएगा -a0, ये हो जाएगा 0b और 0 -b। ठीक है। और ये इक्वेशन क्या हो गया, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। तो हम लोग को कैसे अब आगे बढ़ना है, तो देखिए, तो हम लोग देख लेंगे इधर x स्क्वायर गिवन ellipse इक्वेशन, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इसीलिए y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम लोग को वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों ने बोला था एक स्ट्रिप लेकर उसको ये रिवॉल्व करना है एक से। नाउ दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड generated by revolution about
एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले इलिप्स बनाया, था। ठीक है, इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिप ले लेंगे। ठीक है, माइनस ए से, ये क्या है, -a,0 और a,0। ठीक है, और इसका लिमिट हम लोग को डिफाइंड हो गया है और कर्व दिया हुआ है, एक स्ट्रिप ले रहे हैं यहां से यहां तक। ठीक है, तो y इक्वल टू b² अपॉन a², y² इंटू a² माइनस x²। ठीक है, तो v इक्वल टू पाई माइनस a b² अपॉन a² माइनस x² dx। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग फिर अब इसलिए v इसको इंटीग्रेट कर दो, तो प्रॉपर्टी लगा दो, 0 से a² माइनस x² dx। ठीक है, v इक्वल टू 2 पाई b² अपॉन a² इंटू a² x अपॉन माइनस x³ 3 a टू 0। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई b² a², अब a की वैल्यू पुट करेंगे तो a³ माइनस a³ माइनस 0। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई b² a इंटू स्क्वायर 3a² माइनस a 2a³ अपॉन 3। ठीक है, स्क्वायर कट गया, बच गया a। इसीलिए वॉल्यूम विल बी बिकम, वॉल्यूम ऑफ इलिप्स बिकम 4/3 पाई a b²। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, सो बी प्रिपेयर एंड सो थैंक यू सो मच। अगर आपको और डाउट होता है तो यू कैन कमेंट, और इफ यू कमेंट आई विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, लेकिन जितना भी एसबीटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो मैं तो हूँ ही पढ़ाने के लिए, और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और भी सेक्शंस ले सकते हैं। सो प्लीज कमेंट थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू द कमेंट थ्रू द यूट्यूब। ओके, सो थैंक यू।